हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सनी और आज मैं आपके लिए एंगुलर 19 सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो एंगुलर के अंदर जो फाइल स्ट्रक्चर और फोल्डर होता है ये कैसे काम करता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट टू वीडियोस मैंने बनाए थे वो आपने देखे होंगे और वो आपको पसंद भी आए होंगे। और अगर आप ये मेरा थर्ड वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले के जो दो वीडियोस हैं वो पहले देखें, ताकि आपको थर्ड वीडियो तभी अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए, मैं बात करता हूँ एंगुलर के फाइल स्ट्रक्चर और फोल्डर के बारे में। तो थोड़ा मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, ये एंगुलर का जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हो, ये सारा का सारा एंगुलर का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर, पब्लिक फोल्डर, एसआरसी फोल्डर, इसके अलावा एडिटर कॉन्फ़िग फाइल, किट इग्नोर, एंगुलर जेसन, पैकेज लॉग जो डॉट जेसन, पैकेज जेसन, रीड मी, टी एस कॉन्फ़िग। ये फाइल्स कैसे काम करती हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो ये एंगुलर ऑटोमेटिकली इस फोल्डर स्ट्रक्चर को जनरेट करता है। देखिए, इसमें से जो नोड मॉड्यूल का फोल्डर आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या करता है कि इसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होती हैं प्रोजेक्ट की वो सारी इंस्टॉल हो जाती हैं। अब देखिए, जो एसआरसी फोल्डर होता है, ये मेन सोर्स, आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट का जो मेन सोर्स कोड है ये सारा का सारा इसके अंदर रहेगा। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, आप देखिए ऐप फोल्डर देख सकते हो। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगुलर का जो रूट मॉड्यूल रहेगा, और इसका जो कंपोनेंट रहेगा वो एसआरसी के अंदर आएगा। और ऐप के अंदर आप देख सकते हो कि एक कंपोनेंट, कह सकते हो आप इसे ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, एच टी एम एल, सी एस एस, स्पेक, एच टी एम एल फाइल एक्सेट्रा। तो ये एक तरीके से रूट कंपोनेंट कह सकते हो आप एंगुलर का। उसके बाद बात करते हैं एसेट्स। इसमें कहीं पे एसेट्स फोल्डर भी होगा पब्लिक के अंदर। अगर नहीं है तो हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ये बाहर ही आपको मिल जाएगा, बेसिकली होता है इसमें, लेकिन हम पब्लिक के अंदर इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो उस एसेट फोल्डर के अंदर हम अपनी सी एस एस फाइल, इमेजेस फाइल एक्सेट्रा सारी की सारी रख सकते हैं। अब देखिए, जो एक इसके अंदर एक फ़ाइल होती है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, वो देखते हैं कहाँ पे है। जी हाँ, ये देखिए, एस आर सी के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल आप देख सकते हो। तो ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होती है ये मेन एंट्री एच टी एम एल फाइल होती है। तो सबसे पहले जब एप्लीकेशन रन होती है तो यही वाला पेज रन होता है। और ऐप रूट ये सिलेक्टर होता है, ये से फाइंड करता है कि ये कौन से कंपोनेंट में है और उस कंपोनेंट को रन कर देता है। अब देखिए, ये ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, ये देखिए लाइन नंबर 5 ऐप रूट डिफाइन है। तो ये सबसे पहले ऐप कंपोनेंट को ही रन करेगा। अब देखिए, इसमें एक फाइल रहती है पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन बेसिकली क्या करती है कि प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सारी इसके अंदर रहती हैं, आप देख सकते हो। हमें प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए वो सारी इसके अंदर डिफाइन रहेंगी। फॉर एग्जांपल 24 लाइन नंबर आर एक्स जी एस रिक्वायर्ड है, एक्सप्रेस, एंगुलर राउटर, एंगुलर फॉर्म, एंगुलर कंपाइलर। तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज हमें रिक्वायर्ड रहेंगी प्रोजेक्ट में। और जब भी हम एन पी एम इंस्टॉल कमांड चलाएंगे तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर है उसके अंदर क्रिएट हो जाती हैं। अब देखिए,
एंगुलर डॉट जेसन फाइल रहती है। एंगुलर डॉट जेसन में क्या होता है कि एंगुलर की जो प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसके अंदर आपको मिलेंगी। अब देखिए एंगुलर जेसन कहाँ, ये रहा एंगुलर जेसन। तो जितनी भी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर हमें एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर मिल जाएंगी। अभी प्रैक्टिकली कैसे काम करता है आने वाले वीडियोस में आपको जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा हमें देखने को मिलेगा। आपको समझ में आ भी रहा होगा। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 17 इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये फर्स्ट फाइल होती है जो रन होती है। इसके अलावा जो टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन फाइल रहती है ये कंटेन करेगी टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन फाइल्स को। ये देखिए जितनी भी हमारी टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड कन्फिग्रेशन रहेंगी वो सारी की सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसी तरीके से टी एस कॉन्फिग स्पेक डॉट जेसन फाइल। अब स्पेक मैंने आपको बताया भी था, स्पेक कीवर्ड से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये टेस्ट केसेस के लिए है। तो बेसिकली जितनी भी जो टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन और यूनिट टेस्ट के लिए यूज़ होगी वो सारी की सारी इसमें आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें आप देख सकते हो कि रीड मी डॉट एम डी है, एम डी फाइल है। तो ये कोई ख़ास काम की होती नहीं है, खाली हम जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को ये बताना चाहते हैं कि एप्लीकेशन रन कैसे होगी, तो लाइन नंबर 10 देख सकते हो आप। इसके अंदर एन जी सर्व कमांड से एप्लीकेशन रन होगी लोकल में। तो कोड के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं रहता, खाली ये डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी जो भी हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन रहेगी वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अब देखिए ऐप फोल्डर के अंदर देखते हैं इसमें मैं आपको और क्या क्या फाइल्स बता सकता हूँ। अब देखिए इसमें मेन डॉट टी एस फाइल रहती है। ये देखिए अब मेन डॉट टी एस फाइल कैसे काम करती है, ये बूटस्ट्रैपिंग के लिए यूज़ होती है। यानी कि ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मेन बूटस्ट्रैपिंग फाइल रहेगी। इसके अलावा अगर स्टाइल डॉट सी एस एस देख रहे हो तो इसके अंदर हम अपनी सारी की सारी स्टाइल्स को लिख सकते हैं सी एस एस फाइल को, और ये ग्लोबल स्टाइल फाइल रहती है। तो देखिए मेनली मैंने आपको सारा बता ही दिया है यहाँ पे। राउट्स, इसके अंदर हम अपने राउट डिफाइन कर सकते हैं। राउट का मतलब होता है कि कौन से स्पेसिफिक यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट लोड होगा या कौन सा मॉड्यूल लोड होगा। ये आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसको हम। अ, अब देखिए जो एंगुलर डॉट जेसन फाइल है इसके बारे में मैंने आपको बताया ही कि ये बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो इसके अंदर ये सारी की सारी हमारी जितने भी एसेट स्टाइल स्क्रिप्ट एग्जाम्पल सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइन नंबर 30 देखिए, एक ग्लोबल सी एस एस रहेगी। स्क्रिप्ट्स, अगर कोई भी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स है तो हमें इसके अंदर इस फाइल के अंदर हम सेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको पैकेज डॉट जेसन के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। वैसे तो शायद अब तब तक आपको समझ आ ही गया होगा। ये रही पैकेज डॉट जेसन फाइल।
तो ये सारी डिपेंडेंसीज को कवर करेगी। डिपेंडेंसीज या स्क्रिप्ट जो भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, या कोई लाइब्रेरी हमें प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए। और इसके अंदर आप देखोगे तो दो डिपेंडेंसीज मिलेंगे आपको। देखिए लाइन नंबर 13 डिपेंडेंसीज, लाइन नंबर 28 डेप डिपेंडेंसीज। अब ये बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस क्या रहता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है। तो ये देखिए, जब भी डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि जितनी भी लाइब्रेरीज हमें रन टाइम पे रिक्वायर्ड रहेंगी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, और जो डेप डिपेंडेंसीज होती हैं, ये खाली आप ये कह सकते हो कि दे आर जस्ट टूल्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट। इनकी ज़रूरत हमें प्रोडक्शन में नहीं रहेगी, ये दे आर जस्ट यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। अब देखिए ये टी एस कॉन्फ़िग, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा। देखिए आपको तीन टी एस कॉन्फ़िग दिख रही होंगी, टी एस कॉन्फ़िग डॉट ऐप, टी एस कॉन्फ़िग, और तीसरी टी एस कॉन्फ़िग डॉट स्पेक। तो डिफरेंस क्या रहता है कि जो टी एस कॉन्फ़िग होती है, ये एक बेस टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग्रेशन को डिफाइन करती है। और जो टी एस कॉन्फ़िग डॉट ऐप डॉट जेसन फाइल होती है, ये स्पेसिफिक होती है एंगुलर एप्लीकेशन के लिए। और जो स्पेक फाइल रहती है, ये यूनिट टेस्ट को रन करने के लिए यूज़ होती है। ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, मैं इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे पहले लोड होती है जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है। और इसका ऐप रूट ये एक सेलेक्टर होता है। ये जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो ये लाइन नंबर 11 ब्राउज़र के अंदर रिप्लेस हो जाएगी स्पेसिफिक कंटेंट, स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ, जो भी कंपोनेंट इस सिलेक्टर के साथ रिलेटेड रहेगा, जो कि ऐप कंपोनेंट है। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया ही था इसका कोड पहले भी आपको। मेन डॉट टी एस फाइल, ये आपको बता ही दिया मैंने। ये मेन, ये भी आप ये कह सकते हो कि ये बूटस्ट्रैपिंग के लिए यूज़ होती है। ये फाइल जो रूट मॉड्यूल होता है उसको बूटस्ट्रैप करती है। तो बेसिकली ये सारा कैसे काम करता है एक तरीके से। तो जब भी हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो ब्राउज़र सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को लोड करता है, और उसके बाद एंगुलर मेन डॉट जेएस फाइल को बूटस्ट्रैप करता है, जिसकी हेल्प से हम ऐप को बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एंगुलर का जो मॉड्यूल है वो देखने को नहीं मिल रहा है, और इसका रीज़न ये है कि जो अब एंगुलर के जो करंट वर्जन हैं वो स्टैंड लोन कंपोनेंट को लाइक एलो करते हैं। तो अगर हमारे पास मॉड्यूल नहीं भी रहेगा तो भी एप्लीकेशन चलेगी। बट हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर सकते, हम चाहें तो मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इससे पहले वाले वर्जन में थे, एंगुलर 17 से पहले, उसमें ऐप मॉड्यूल आपको देखने को मिलता था। और ये क्या करता था कि जितना भी ऐप मॉड्यूल क्या करता था कि कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर देता था। मैं आपको आने वाले वीडियोस में कंपोनेंट भी क्रिएट करके दिखाऊंगा और मॉड्यूल भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये था एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन एंगुलर के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई अगर आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी आपके पास फीडबैक होगी तो प्लीज़ आप ज़रूर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।